हिमांशु चौबे। एंड स्टूडेंट्स जो है आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसको हम सेपरेटली जो है वो आगे हायर क्लासेस में जो है वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी करके पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स जो है ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, इसका जो है हमारे डेली लाइफ में या आप बोल सकते हो कि इंडस्ट्रियल भी क्या है, बहुत सारे इसके यूजेस हैं, इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो इसके लिए जो है ये एक क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और अगर हम इस चैप्टर को जो है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जेईई मेंस एडवांस या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसमें जो है केमिस्ट्री पूछा जाता है, तो उसमें ये जो चैप्टर है क्या है एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे 2-4 क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस जो है बहुत ही इजी होते हैं, आपको उसको सॉल्व करना डिफिकल्ट नहीं है, बट क्या है कि आपको जैसा कॉन्सेप्ट है आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है कि सर ये जो कंपाउंड होता क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म कैसे होता है, इसके कुछ जो बेसिक टर्म्स हैं वो आपको जो है सीखने पड़ेंगे। अगर आप जो है उन टर्म्स को, सारी चीजों को अगर आप जो है वो ध्यान से अगर आप समझते हो, देखते हो, फिर जो ये जो चैप्टर है आपके लिए जो है एकदम इजी हो जाएगा, आप इजीली जो है इसका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो अब आइए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे एडिशन कंपाउंड की जो एडिशन कंपाउंड है वो क्या होता है। सो स्टूडेंट्स जो है वो आप यहाँ पे सिंपल वर्ड में सब बोल सकते हो सर कि जब हम लोग जो है वो 2 या 2 से अधिक सॉल्ट्स को आपस में कंबाइन करते हैं तो इससे क्या बनता है, एडिशन कंपाउंड बनता है। ओके स्टूडेंट्स, क्या बोलेंगे हम लोग, व्हेन 2 or more than 2 salts are combined together then the resulting compound are known as addition compound. Okay, so हमें तो सिंपल लिखते हैं कि when 2 or more than 2 salts are combined together then the resulting compound are called as addition compound. ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे इजी वर्ड में क्या बोल सकते हैं कि व्हेन 2 or more than 2 salts are combined together then the resulting compound are known as addition compound. इट मींस स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हम बोल सकते हैं सर कि जो एडिशन कंपाउंड होगा वो जो है वो किसी सॉल्ट ए से बना होगा, प्लस जो है वो सॉल्ट सेकेंड वाला बी होगा, प्लस जो हम यहाँ बोल सकते हैं कि सॉल्ट जो है वो सी है। ऐसे करके जो है बहुत सारे सॉल्ट्स को आप अटैच करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम बोलेंगे यहाँ पे क्या होगा सर कि एडिशन कंपाउंड इज इक्वल टू क्या होगा, सॉल्ट ए प्लस सॉल्ट बी प्लस सॉल्ट सी। ऐसे हम जो यहाँ पे बहुत सारे सॉल्ट्स को आपस में ऐड करेंगे। जब हम ऐसे बहुत सारे सॉल्ट्स को आपस में ऐड करेंगे तो जो बनने वाला हमारे पास रिजल्टिंग कंपाउंड होगा उसको हम क्या बोल देंगे, एडिशन कंपाउंड। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स ये जो एडिशन कंपाउंड होता है इसको हमने जो है वो बेसिकली जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया है, या हम बोल सकते हैं सर कि जो एडिशन कंपाउंड है इसके 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, ओके, सो इस टाइप में क्या है कि जो हमारा फर्स्ट टाइप होता है, ठीक है, फर्स्ट टाइप को हम बोल सकते हैं डबल सॉल्ट। क्या बोलेंगे स्टूडेंट, डबल सॉल्ट बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स जो है आपको यहाँ पे नाम से ही लग रहा है डबल, डबल की मीनिंग क्या होता है, तो इट मींस क्या है सर कि दोज एडिशन कंपाउंड which are made up of 2 salts. ओके, इसका मतलब है स्टूडेंट्स की जो डबल सॉल्ट है ये एक एडिशन कंपाउंड है जो कि जो है वो 2 सॉल्ट से मिलकर जो है वो बना होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि when 2 salts are combined together then the resulting compound are known as डबल सॉल्ट। हो गया डबल सॉल्ट। अब इसमें अगर हम डबल सॉल्ट की स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो हम यहाँ पे ये डबल सॉल्ट्स को जो है वो किसी भी इक्वल सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे तो सर ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये अपने आइडेंटिटी को
लूज कर देंगे, ये जो है वो 100% डिसोसिएट होंगे, इनका जो आयोनाइजेशन होगा वो 100% होगा और ये जो है पूरे अपने आयंस में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, सो हमें तो बोलेंगे कि इट इज अनस्टेबल। इट मींस क्या है स्टूडेंट्स कि जो डबल सॉल्ट होता है वो अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल मींस क्या है कि जैसे हम इसको सोल्यूशन में या किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे, ये जो है वो सॉल्ट अपने आयंस में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा और इसका 100% आयोनाइजेशन हो जाएगा। ओके, हम बोलेंगे इट इज अनस्टेबल। फिर हम बोलेंगे ये कंपाउंड होंगे, कैसे बोलोगे, इट इज सॉलिड, या हम बोलेंगे क्रिस्टलाइन इन नेचर। मतलब स्टूडेंट जितने भी डबल सॉल्ट्स हैं या कह लो कि जो सॉल्ट्स हैं वो कैसे रहेंगे, सॉलिड रहेंगे और जो है क्रिस्टलाइन रहेंगे नेचर में। मतलब इनका जो फिजिकल स्टेट होगा वो क्या होगा, सॉलिड होगा, हम बोलेंगे क्रिस्टल्स के फॉर्म में रहेंगे। ये जो है वो अनस्टेबल होंगे। अनस्टेबल मींस क्या है कि जैसे हम इनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे इनका क्या हो जाएगा 100% आयोनाइजेशन। सो हम बोलेंगे इट गेट्स 100% आयोनाइज्ड, इट गेट्स 100% आयोनाइज्ड when dissolved in water। It means स्टूडेंट्स अक्सर ऐसे सॉल्ट्स जिनका 100% आयोनाइजेशन होता है उनके लिए जो अल्फा की वैल्यू होती है, डिग्री ऑफ, उनके लिए जो अल्फा की वैल्यू होती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वो क्या होता है, 1 होता है। तो स्टूडेंट्स ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे सॉल्ट जिनका 100% डिसोसिएशन होगा उसको हम बोलेंगे उसके लिए अल्फा जो है वो क्या होगा, 1 होगा। ओके फ्रेंड्स, सो अब स्टूडेंट्स अगर हम लोग जो है वो डबल सॉल्ट से अगर एग्जांपल की बात करेंगे, ठीक है, सो हमारे पास जो है वो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि डबल सॉल्ट्स में जो है वो आएंगे। हमको जो है वो डबल सॉल्ट का एग्जांपल देखना है। तो हमारे पास जो डबल सॉल्ट का पहला एग्जांपल होता है उसको हम बोलते हैं पोटास एलम। क्या बोलेंगे हम लोग, पोटास एलम बोलेंगे। और पोटास एलम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है K2SO4 डॉट Al2SO4 डॉट 24H2। जो डबल सॉल्ट का सेकेंड एग्जांपल होता है उसको हम बोलते हैं कार्मेलाइट। और कार्मेलाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2। फिर डबल सॉल्ट का जो थर्ड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो होता है फेरस अमोनियम। फेरस अमोनियम सल्फेट। और इसका जो फॉर्मूला है वो होता है FeSO4 डॉट NH4 SO4 डॉट 24H2। और स्टूडेंट्स ये जो फेरस अमोनियम सल्फेट होता है इसको हम जो है मोस्ट कॉमनली क्या बोलते हैं, मोहर्स सॉल्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट, हम इसको मोहर्स सॉल्ट बोलेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है तीन जो है वो वेल नोन एग्जांपल हैं जिसमें डबल सॉल्ट्स के। तीनों एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको जो है वो लर्न करना है विद द फॉर्मूला। तो यहाँ पे जो पोटास एलम है इसमें 24 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं और जो कार्मेलाइट है इसमें 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं और जो फेरस अमोनियम सल्फेट है मोहर सॉल्ट उसमें जो है वो 24 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। स्टूडेंट्स आपको इसको ध्यान से देखना है कि कौन से सॉल्ट्स में जो है कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, कभी कभी वो भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले।